Hello viewers, welcome to my channel. In this video, we will cover exercise 1.1. Now, we will start with exercise 1.1. Question number 1 is fill in the blanks. First part is 1 lakh equals to dash 10,000. 1 lakh को हमें equal करना है dash 10,000 के. It means इस blank में हम क्या लिखें कि ये भी एक 1 lakh बन जाए, है ना? अब सबसे पहले तो ये बताएंगे कि 1 लाख में जीरोस कितनी है. 1 लाख में 5 जीरोस होती है. 1 2 3 4 5, राइट. 1s 10s 100 1000 10,000 lakh इक्वल्स टू डैश 10,000. 10,000 में जीरोस कितनी होंगी? 4. 1s 10s 100 1000 10,000. दोनों को इक्वल प्रूव करना है. लेफ्ट साइड भी 1 है, राइट साइड भी 1 है. लेफ्ट साइड भी जीरोस हैं, राइट साइड भी जीरोस हैं. लेकिन लेफ्ट साइड पे 5 जीरोस हैं, राइट साइड पे 4 जीरोस हैं. अब हम क्या करें कि राइट साइड पे भी 5 जीरोस हो जाए. मैं 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पर भी 5 जीरोस हो जाए. अगर मैं 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर भी 5 जीरोस हो जाएंगी जैसे लेफ्ट साइड पर है. इट मीन्स 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? 10,000 होते हैं, राइट. आप इसे नंबर्स में भी लिख सकते हो, वर्ड्स में भी लिख सकते हो. दोनों ही मेथड करेक्ट है. क्लियर. अब बी पार्ट देखेंगे. 1 मिलियन इक्वल्स टू डैश 100,000. 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं. पहले तो ये बताएंगे मिलियन के बारे में हमने पढ़ा था इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में. मिलियन में कितनी जीरोस होती हैं? 6. 1 2 3 4 5 6. कॉमर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कॉमर्स कैसे लगते हैं. पीछे से 3 डिजिट के बाद सेकंड कॉमा भी 3 डिजिट्स के बाद. 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन इक्वल्स टू डैश 100,000. 100,000 कैसे लिखेंगे? पहले 100 देन 1000. 1000 में कितनी जीरोस होती हैं? 3. फिर 1s 10s 100 1000 10,000 100,000. अगेन लेफ्ट साइड भी 1, राइट साइड भी 1. लेफ्ट साइड भी जीरोस, राइट साइड भी जीरोस. लेफ्ट साइड कितनी जीरोस हैं? 6. राइट साइड कितनी जीरोस हैं? 5. एक जीरो कम है. अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि राइट साइड भी 6 जीरोस हो जाए? 10 से. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 जीरोस आ जाएंगे यहाँ पे भी. इट मीन्स राइट साइड भी क्या हो गया? 1 मिलियन. हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से. इट मीन्स 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं, राइट. नाउ थर्ड पार्ट इज 1 करोड़ इक्वल्स टू डैश 10 लाख. पहले तो ये बताएंगे 1 करोड़. करोड़ में जीरोस कितनी होती हैं? 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़, राइट. कॉमर्स हमें पता है कैसे लगाते हैं हम. ये हम सीख चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, राइट. इक्वल प्रूफ करना है डैश 10 लाख के. 10 लाख में कितनी जीरोस होती हैं? 5, राइट. 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 10 lakh, राइट. अब अगेन लेफ्ट साइड भी 1, राइट साइड भी 1. लेफ्ट साइड भी जीरोस, राइट साइड भी जीरोस. लेफ्ट साइड कितनी जीरोस हैं? 7. राइट साइड कितनी जीरोस हैं? 6. कितनी जीरो कम है? एक जीरो कम है. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगेन 10 से. यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1 करोड़ हो जाएगा, राइट. हमने मल्टीप्लाई किससे किया? 10 से.
इट मीन्स 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं, राइट? अब डी पार्ट देखेंगे। 1 करोड़ इक्वल्स टू डैश मिलियन। करोड़ के बारे में हमने पढ़ा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, बिलियन के बारे में पढ़ा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। करोड़ में कितनी जीरोस होती हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore equals to dash million. Dash million means 1 million, क्योंकि नंबर आगे नहीं लिखा तो हम मानेंगे 1 मिलियन की बात हो रही है। 1 2 3 4 5 6 जीरोस होती है। ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, right? Again, left side be 1, right side be 1, left side be zeros, right side be zeros. Left side कितनी zeros हैं? 7. Right side कितनी zeros हैं? 6. कितनी zeros कम है? 1. 1 0 कम है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी कितनी zeros हो जाएंगी? 7 zeros हो जाएंगी। दोनों साइड 7 zeros हो जाएंगी। इट मीन्स हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। सो 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 10 मिलियन, राइट? नाउ लास्ट पार्ट इज 1 मिलियन इक्वल्स टू डैश लाख। मिलियन के बारे में हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में पढ़ा, लाख को हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में पढ़ा। 1 मिलियन, मिलियन में कितनी जीरोस होती हैं? 6 जीरोस होती हैं, राइट? 1 2 3 4 5 6 ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million equals to dash lakh। नहीं लिखा कितने लाख है, हम 1 लाख कंसीडर करेंगे। 1 लाख कितनी जीरोस होती हैं 1 लाख में? 5 जीरोस होती हैं, राइट? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh। अब अगेन लेफ्ट साइड भी 1, राइट साइड भी 1, लेफ्ट साइड भी जीरोस, राइट साइड भी जीरोस। लेफ्ट साइड 6 जीरोस, राइट साइड 5 जीरोस। राइट साइड पे कितनी जीरोस कम है? 1 जीरो कम है। 1 जीरो कम है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरोस कम होंगी तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी कितनी जीरोस हो जाएंगी? 6 जीरोस हो जाएंगी, राइट? हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। इट मीन्स 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, राइट? Question 2 is place commas correctly and write the numerals। कॉमर्स पुट करनी है और नंबर नेम को न्यूमरल्स में लिखना है। ए पार्ट है 73,75,307। 73 लाख है, इट मींस कॉमर्स जो पुट होंगे वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग पुट होंगे, ना कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्लियर? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में टोटल कितने पीरियड होते हैं? 3 पीरियड होते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा है। 3 पीरियड्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है किसमें? ग्रुप्स में। क्या क्या ग्रुप्स होते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ हम यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये पार्ट में करोड़ नहीं है। अब हम इस नंबर नेम को न्यूमरल्स में लिखेंगे। 73 लाख, लाख पीरियड को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, लाख एंड 10 लाख। क्या लिखना है हमें? 73 लाख। 73 लाख 75,000, थाउजेंड्स ग्रुप को, थाउजेंड्स पीरियड को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, 1000 एंड 10,000।
75,307 307 ऐसे लिखते हैं 307 307। अब हमें क्या करना है, कॉमर्स पुट करने हैं। कॉमर्स कैसे पुट होते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में? फर्स्ट कॉमा पीछे से 3 डिजिट्स 1 2 3, पीछे से 3 डिजिट्स, देन सेकेंड कॉमा 2 डिजिट्स के बाद 1 2, सेकेंड कॉमा। हमने रीजन डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि फर्स्ट कॉमा पीछे से 3 डिजिट्स के बाद क्यों लगाते हैं, क्या रीजन था? बिकॉज वंस पीरियड कितने ग्रुप्स में डिवाइड होता है? 3 ग्रुप्स में। थाउजेंड्स पीरियड कितने ग्रुप्स में डिवाइड होता है? 2 ग्रुप्स में, 1000 एंड 10,000। लैक्स पीरियड भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता है, लाख एंड 10 लाख। इसलिए फर्स्ट पीरियड 3 ग्रुप्स में डिवाइड है, इसलिए फर्स्ट कॉमा पीछे से 3 डिजिट्स के बाद, सेकेंड कॉमा 2 डिजिट्स के बाद, और अगर आगे और डिजिट्स होती तो भी हम 2 डिजिट्स के बाद ही कॉमा लगाते। क्लियर? 73,75,307। बी पार्ट इज 9,05,41,। अगेन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात हो रही है। अगेन हम ग्रुप्स को लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। नाउ नंबर इज 9 करोड़। ठीक है, 9 करोड़, करोड़ के नीचे हम क्या लिखेंगे? 9 करोड़ 5 लाख। 5 लाख, लाख पीरियड को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, लाख और 10 लाख। 5 को हम कैसे लिखेंगे? 05। क्लियर? 5 को हम 0 की जगह नहीं लिखेंगे, 05। क्लियर? 5,41,। अब 1000 की कोई बात ही नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे? 0 0,000। 41, 100 की भी बात नहीं हुई कोई, तो 0,141। ये आंसर होगा। फर्स्ट कॉमा पीछे से 3 डिजिट के बाद, सेकेंड कॉमा अगेन 2 डिजिट्स के बाद, थर्ड कॉमा पीछे से अगेन 2 डिजिट्स के बाद। क्लियर? बहुत बार ऐसा होता है कि ये 0 बीच में लिखना भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको कैसे याद रखना है? आपको देखना है कि अगर इन बिटवीन 1000 100 नहीं गिवन तो आप 0 पुट करेंगे। एक और ट्रिक है जिससे आप ये इस आंसर तक पहुंच सकते हो। कोशिश करना है इसी ट्रिक से करो, लेकिन इन केस अगर आपको आंसर चेक करना है तो उसका एक मेथड बता रही हूँ। आपको ये याद होना चाहिए कि करोड़ में 0 कितनी आती है। कितनी 0 होती है करोड़ में? 7 zeros होती है। हमें क्वेश्चन में बोला 9 करोड़, तो आप लिखोगे रफ में 9 करोड़। कितनी zeros होती है? 7, 1 2 3 4 5 6 7, लिख दिया 9 करोड़। उसके बाद क्या बोला? 5 लाख। लाख में कितनी zeros होती है? 5 zeros होती है। 1 2 3 4 5, 5 लाख लिख दिया। देन 41, फिर हमने लिखा 41। जब आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास? यही नंबर आएगा जो हमने लिखा है, यही नंबर आया एज इट इज। इन केस अगर आपको कंफ्यूजन हो कि 0 कहां पर आएगा, कितनी डिजिट्स 0 आएंगी, तो आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो, बट कोशिश करो कि आप इसी मेथड को फॉलो करो, इसे नहीं। इससे आप सिर्फ अपना आंसर चेक कर सकते हो इन केस अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। क्लियर? नाउ सी पार्ट इज 7 करोड़ 52 लाख 21,302। अगेन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात हो रही है क्योंकि लाख है। ग्रुप्स लिखेंगे हम पहले, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। नाउ नंबर नेम इज 7 करोड़। लिखेंगे हम 7 करोड़ 52 लाख।
लाख के नीचे हम लिखेंगे 52। 21,000, थाउजेंड्स पीरियड के नीचे हम लिखेंगे 21,302। 302 को कैसे लिखेंगे? 302। नंबर लिख दिया। अब हम कॉमास पुट करेंगे, पीछे से 3 डिजिट 1 2 3, फर्स्ट कॉमा, देन 2 डिजिट 1 2, सेकेंड कॉमा, देन 2 डिजिट्स 1 2, थर्ड कॉमा। क्लियर? डी पार्ट इज 58,423,202 मिलियन में गिवन है। इट मींस इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग ही कॉमास पुट करेंगे। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या क्या ग्रुप्स होते थे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये सब हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन पार्ट में। ओके, नाउ मिलियन। मिलियन पीरियड 3 ग्रुप्स में डिवाइड होता है, ये याद है आपको? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। 1000 पीरियड भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 ग्रुप्स में, 1000, 10,000, 100,000। वंस पीरियड 3 पार्ट्स में, वंस, टेंस, 100। 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, इसलिए कॉमा भी 3 डिजिट्स के बाद ही लगते हैं। ये सबको याद है, ये हम पढ़ के आए इंट्रोडक्शन पार्ट में। नाउ नंबर नेम इज 58 मिलियन। 58 मिलियन कैसे लिखेंगे? 5 8। अगर 3 डिजिट्स होती तो हम 100 मिलियन से स्टार्ट करते। 420,000, 423,000, 423,000, 1000 पीरियड में हमने लिख दिया 423। 202, 202। क्लियर? कॉमर्स कैसे पुट करेंगे? पीछे से 3 डिजिट, बिकॉज ये एक फर्स्ट पीरियड है। सेकेंड पीरियड थाउजेंड्स का 1 2 3 डिजिट्स के बाद, एंड देन थर्ड, फर्स्ट कॉमा पीछे से 3 डिजिट, सेकेंड कॉमा भी 3 डिजिट्स के बाद। क्लियर? E part is 23,30,010। लाख में गिवन है, इट मींस इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात हो रही है। अगेन हम ग्रुप्स लिखेंगे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, करोड़ नहीं लिखेंगे क्योंकि करोड़ नहीं गिवन है ई पार्ट में। नाउ 23 लाख। लाख पीरियड के अंदर हमें क्या लिखना है? 23। हमने लिख दिया लाख के नीचे 23,30,000। 1000 पीरियड के नीचे क्या लिखना है? 30,000। 10, 100 नहीं गिवन तो 0 100 10। क्लियर? अगेन आप ट्रिक यूज कर सकते हो। पहले कॉमास पुट करेंगे पीछे से 3 डिजिट्स के बाद, सेकेंड कॉमा 2 डिजिट्स के बाद। क्लियर? आप ट्रिक से चेक भी कर सकते हो। 23 लाख है, अगेन 23 लाख। लाख में कितनी जीरोज हैं? 5। ठीक है, 23,30,000। 1000 में कितनी जीरोज होती हैं? 30,000। 4 जीरोज हो गई। 10 ऐड करोगे, you will get the same answer, right? In case confusion हो कि जीरो कहाँ पुट होगी तो आप ऐड करके भी देख सकते हो, बट उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लाख में 5 जीरो होती है, 1000 में 3 जीरो होती है, करोड़ में 7 जीरोज होती हैं। अगर ये क्लियर है तो आपको आंसर पता चल जाएगा। क्लियर? Question 3rd is insert comma suitably
and write the names according to Indian system of numeration. नंबर में कॉमास पुट करने हैं और इस नंबर को नंबर नेम में लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इस नंबर को अब हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के चार्ट से समझेंगे कि कैसे कॉमास पुट होंगे और किस तरह से नंबर नेम में लिखा जाएगा. अब हम इस नंबर को इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले लिखेंगे, फिर हम समझेंगे कि इसे नंबर नेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं. 2 कौन सी प्लेस पर आएगा? 1s प्लेस पर, राइट. 6 कौन सी प्लेस पे लिखेंगे? 10s प्लेस पर. 7 को कौन सी प्लेस पर लिखेंगे? 100 प्लेस पर. 5 को कौन सी प्लेस पर लिखेंगे? 1000 प्लेस पर. 9 को कौन सी प्लेस पर लिखेंगे? 10,000 प्लेस पर. 5 को कौन सी प्लेस पर लिखेंगे? लाख प्लेस पर. 7 को कौन सी प्लेस पर लिखेंगे? 10 लाख प्लेस पर. 8 को कौन सी प्लेस पर लिखेंगे? करोड़ प्लेस पर, राइट. अब हम नंबर को लिखेंगे विद कॉमास. इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास कैसे पुट होते हैं? फर्स्ट कॉमा पीछे से 3 डिजिट्स के बाद, सेकेंड कॉमा 2 डिजिट्स के बाद, थर्ड कॉमा भी 2 डिजिट्स के बाद. ये हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़कर आए हैं कि फर्स्ट कॉमा पीछे से 3 डिजिट्स के बाद क्यों लगता है, क्या रीजन है. एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट कॉमा पीछे से 3 डिजिट्स के बाद इसलिए लगता है क्योंकि वंस पीरियड फर्दर कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है? 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, इसलिए फर्स्ट कॉमा लगता है पीछे से 3 डिजिट्स के बाद. थाउजेंड्स पीरियड फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, इसलिए सेकेंड कॉमा लगता है 2 डिजिट्स के बाद. लैक्स पीरियड भी फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, इसलिए थर्ड कॉमा भी 2 डिजिट्स के बाद. ये हम पीछे से काउंट करते हैं, राइट. अब हम देखेंगे इस नंबर को नंबर नेम में कैसे लिखेंगे. नंबर को हम नंबर नेम में लिखते हैं एज पर देयर पीरियड. पीरियड क्या है? करोड़, लैक्स, थाउजेंड्स, वंस, ये सब क्या है? पीरियड. अब आपको देखना है करोड़ पीरियड में क्या डिजिट है. करोड़ पीरियड में एक ही डिजिट है, वो है 8, राइट. तो हम लिखेंगे 8 करोड़. लैक्स पीरियड में कौन सी 2 डिजिट्स है? 7 और 5. क्या बोलेंगे? 75 लैक्स. थाउजेंड्स पीरियड में 2 डिजिट्स है, 9 और 5. क्या बोलेंगे? 95,000. अब वंस पीरियड में 3 डिजिट्स है, लेकिन वंस के केस में हम पीरियड ना यूज करके हम यूज करते हैं ग्रुप. ग्रुप क्या है? 100, टेंस और वंस. तो हम बोलेंगे 700. 6 टेंस. 6 टेंस को क्या बोलते हैं? 60. 2 वंस. 2 वंस को क्या बोलेंगे? 2. तो हम पूरा बोलेंगे 762, राइट. कंप्लीट नंबर हम कैसे लिखेंगे? 8 करोड़ 75 लाख 95,762. क्लियर. अब बी पार्ट देखेंगे. इस नंबर को हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करेंगे. आप इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हो. ये स्टेप मैंने सिर्फ इसलिए शो किया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे कॉमास पुट होने हैं और कैसे नंबर नेम में कन्वर्ट करते हैं. 3 की क्या प्लेस होगी इस चार्ट में? 1s प्लेस पर आएगा 3. 8 कौन सी प्लेस पर आएगा? 10s प्लेस पर. 2 कौन सी प्लेस पर आएगा? 100 प्लेस पर. 6 कौन सी प्लेस पर आएगा? 1000. 4 10,000. 5 लाख प्लेस. 8 10 लाख प्लेस. ये क्लियर है. अब हम इस नंबर में कॉमास पुट करेंगे. अगेन फर्स्ट कॉमा पीछे से 3 डिजिट्स के बाद, सेकेंड कॉमा 2 डिजिट्स के बाद. अब नंबर नेम में कन्वर्ट करेंगे. करोड़ पीरियड में कोई डिजिट नहीं है. लैक्स पीरियड में 2 डिजिट्स हैं, 8 और 5. क्या बोलेंगे इसे? 85 लाख. 1000 पीरियड में 2 डिजिट्स हैं, 4 और 6. कैसे लिखेंगे? 46,000. वंस पीरियड में 3 डिजिट्स हैं, एज पर द ग्रुप लिखेंगे 283, राइट. पूरा आंसर लिखेंगे हम 85,46,283. अब थर्ड नंबर देखेंगे.
इसे भी हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे। पहले 6 कौन सी प्लेस पर आएगा, वंस। 4 को कौन सी प्लेस पे लिखेंगे, टेंस। 0 को कौन सी प्लेस पे लिखेंगे, 100। अगेन 0 को कौन सी प्लेस पे लिखेंगे, 1000। देन अगेन 0 कौन सी प्लेस पर आएगा, 10,000। 9 कौन सी प्लेस पर आएगा, लाख। 9 अगेन 10 लाख। 9 अगेन करोड़ प्लेस पर। ठीक है, नंबर को विथ कॉमास लिखेंगे। फर्स्ट कॉमा पीछे से 3 डिजिट्स के बाद पुट होगा, सेकेंड कॉमा 2 डिजिट्स के बाद, थर्ड कॉमा भी 2 डिजिट्स के बाद, राइट। अब अगेन इस नंबर को कैसे नंबर नेम में राइट करेंगे, करोड़ के अंदर एक ही डिजिट है 9, क्या बोलेंगे इसे, 9 करोड़। लैक्स के अंदर 2 डिजिट्स है 9 और 9, कैसे लिखेंगे, 99 लाख। थाउजेंड्स के अंदर 2 डिजिट्स है 0, तो 0 के केस में हम नहीं लिखते, क्या बोलेंगे इसे, 0,000। वंस प्लेस के अंदर 3 डिजिट्स है 046, कैसे लिखेंगे, 46। क्लियर, पूरे नंबर को कैसे लिखेंगे, 9 करोड़ 99 लाख 46। क्लियर। अब लास्ट पार्ट देखते हैं। इस नंबर को अगेन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करेंगे। 1 कौन सी प्लेस पर है, वंस प्लेस पर। 0 टेंस प्लेस पर। 7 कहां पर आएगा, 100 प्लेस पर। 2 को कहां लिखेंगे, 1000 प्लेस पर। 3 10,000 प्लेस पर। 4 लाख प्लेस पर। 8 10 लाख प्लेस पर। 9 करोड़ प्लेस पर, राइट। अब नंबर को लिखेंगे विथ कॉमास। फर्स्ट कॉमा अगेन पीछे से 3 डिजिट्स के बाद, सेकेंड कॉमा पीछे से 2 डिजिट्स के बाद, थर्ड कॉमा भी 2 डिजिट्स के बाद, राइट। नंबर नेम में कैसे लिखेंगे, एज पर देयर पीरियड। करोड़ में क्या डिजिट है, 9, क्या लिखेंगे, 9 करोड़। लैक्स में 2 डिजिट्स हैं 8 और 4, कैसे लिखेंगे, 84 लाख। थाउजेंड में 2 डिजिट्स हैं 3 और 2, कैसे लिखेंगे, 32,000। वंस में 3 डिजिट है 701, एज पर द ग्रुप लिखेंगे 701। पूरे नंबर को क्या लिखेंगे, 9 करोड़ 84 लाख 32,701। Now question 4 is insert comma suitably and write the names according to International System of Numeration। इस नंबर में कॉमास पुट करने हैं और इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग नंबर नेम में लिखना है। अब इसमें कॉमास भी हम कैसे पुट करेंगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग ही पुट करेंगे, राइट। अगेन पहले हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ये गिवन है, आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, बट मैंने ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ किया है। 2 कौन सी प्लेस पर आएगा, वंस प्लेस पर। 9 को कहां लिखेंगे, टेंस प्लेस पर। 0 को कहां लिखेंगे, 100 प्लेस पर। 1 को कहां लिखेंगे, थाउजेंड्स प्लेस पर। 2 को कहां लिखेंगे, 10,000 प्लेस पर। 9 को कहां लिखेंगे, 100,000 प्लेस पर। 8 को कहां लिखेंगे, मिलियन प्लेस पर। 7 को 10 मिलियन प्लेस पर, राइट। अब इस नंबर को हम लिखेंगे विथ कॉमास। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में फर्स्ट कॉमा कहाँ आता है, पीछे से 3 डिजिट्स के बाद। सेकेंड कॉमा भी 3 डिजिट्स के बाद, 1 2 3। ये भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था, एक बारी फिर समझ लेते हैं ऐसा क्यों करते हैं। फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स के बाद, सेकेंड कॉमा भी 3 डिजिट्स के बाद, बिकॉज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में सभी पीरियड मिलियन, थाउजेंड, वंस कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। वंस, टेंस, 100 3 ग्रुप्स हैं। 1000 के भी 3 ग्रुप्स हैं, 1000, 10,000, 100,000। मिलियन के भी 3 ग्रुप्स हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसलिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में कॉमास 3 डिजिट्स के बाद आते हैं। क्लियर। अब हम इसे नंबर नेम में कैसे करेंगे, अगेन एज पर द ग्रुप। मिलियन पीरियड में 2 डिजिट्स हैं 7 और 8, कैसे लिखेंगे, 78 मिलियन। 1000 पीरियड में 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट को हम कैसे रीड करते हैं, 921
1000, राइट। वंस पीरियड में अगेन 3 डिजिट्स हैं, 0, 9, 2। लेकिन मैंने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी बताया था, वंस पीरियड में हम पीरियड फॉलो ना करके क्या फॉलो करते हैं, ग्रुप। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 92। क्लियर। पूरे नंबर को कैसे लिखेंगे, 78,921,092। अब बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट को भी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करेंगे। पहले 3 कहां पर आएगा, वंस प्लेस पर, 8 टेंस प्लेस पर, 2 100 प्लेस पर, 2 थाउजेंड्स प्लेस पर, 5 10,000 प्लेस पर, 4 100,000 प्लेस पर, 7 मिलियन प्लेस पर। कॉमास पुट करेंगे। अब अगेन फर्स्ट कॉमा पीछे से 3 डिजिट्स के बाद, सेकेंड कॉमा भी 3 डिजिट्स के बाद। नंबर नेम में कैसे लिखेंगे, एज पर द ग्रुप। मिलियंस पीरियड में एक ही डिजिट है, 7, क्या लिखेंगे, 7 मिलियन। 1000 पीरियड में 3 डिजिट्स हैं, 4 5 2, कैसे लिखेंगे, 452,000। वंस पीरियड में 3 डिजिट है, एज पर द ग्रुप लिखेंगे 283। पूरे नंबर को लिखेंगे हम 7,452,283। अब थर्ड नंबर को देखेंगे। अगेन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे। पहले 2 को कहां लिखेंगे, वंस प्लेस पर, 0 को टेंस प्लेस पर, 1 को 100 प्लेस पर, 5 को 1000 प्लेस पर, 8 को 10,000 प्लेस पर, 9 को 100,000 प्लेस पर, 9 अगेन मिलियन प्लेस पर, 9 को 10 मिलियन प्लेस पर। नंबर में कॉमास पुट करेंगे। फर्स्ट कॉमा पीछे से 3 डिजिट के बाद, सेकेंड कॉमा भी 1 2 3 डिजिट्स के बाद कॉमास पुट कर दिए। अब हम नंबर नेम में लिखेंगे। नंबर नेम में कैसे लिखेंगे, मिलियंस पीरियड में 2 डिजिट्स है, 9 और 9, कैसे लिखेंगे, 99 मिलियन। 1000 पीरियड में 3 डिजिट्स है, 985, कैसे लिखेंगे, 985,000। वंस पीरियड में 3 डिजिट्स है, 102, कैसे लिखेंगे, 102। पूरे नंबर को लिखेंगे 99,985,102। अब डी पार्ट ट्राई करेंगे। अगेन इस नंबर को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे। 1 को वंस प्लेस पर, 3 को टेंस प्लेस पर, 8 डिजिट को 100 प्लेस पर, 9 को थाउजेंड्स प्लेस पर, 4 को 10,000 प्लेस पर, 0 को 100,000 प्लेस पर, 8 को मिलियन प्लेस पर, 4 को 10 मिलियन प्लेस पर। नंबर को विद कॉमास लिखेंगे। फर्स्ट कॉमा पीछे से 3 डिजिट्स के बाद, सेकेंड कॉमा भी 3 डिजिट्स के बाद। अब नंबर नेम में कैसे लिखेंगे, मिलियन पीरियड में 2 डिजिट्स है, 4 और 8, कैसे लिखेंगे, 48 मिलियन। 1000 पीरियड में 3 डिजिट्स हैं, 049, कैसे लिखेंगे, 49,000। वंस पीरियड में 3 डिजिट्स हैं, 831, एज पर दियर ग्रुप लिखेंगे 831। पूरे नंबर को लिखेंगे 48,49,831।